की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमपीबी के अधिकारियों को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। एमपीबी की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिकायत के बाद भी नहीं हटाई हाई टेंशन लाइन। चपेट में आए बच्चों के लिए एमपीबी पर बलाई समाज का धरना। एमपीबी मुख्यालय पर दिया ज्ञापन। जयेश चौहान नामक बच्चे की हुई थी मौत। मयूर नामक बच्चा हुआ था घायल। आज बलाई समाज ने परिवार की मदद के लिए दिया एमपीबी मुख्यालय पर धरना। बोले अखिल भारतीय बलाई समाज के लक्ष्मण खेड़े। मृतक जयेश को मिले 1 करोड़ का मुआवजा, घायल मयूर को मिले 50 लाख आर्थिक मदद। एमपीबी के जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कार्यवाही। जयेश और मयूर बाथम जिनकी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से जो चपेट में आ गए थे और उनका पूरा शरीर जल गया था। और एक बच्चे की 28 जनवरी 2024 को जिसकी डेट हो गई है। और ये जो एमपीयूबी के विभाग के जो अधिकारी, इनको कई बार वहाँ के रहवासियों ने जानकारी दी कि एमपीयूबी की जो हाई टेंशन लाइट है वो नीचे, इसका आप समाधान कर दीजिए, कभी भी कुछ मतलब बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन उन लोगों ने एक ना इनकी सुनी और उसका खामियाजा वहाँ के रहवासियों को ये भुगतना पड़ा कि 2 बच्चे 17 जनवरी को उसकी चपेट में आ गए। फिर उसके बाद चलिए ठीक है, चपेट में आए तो ठीक है, लेकिन मानवता के नाते हम एमपीयूबी से हर बार ये गुहार लगा रहे हैं कि इलाज के अभाव में हमने एक बच्चे को तो खो दिया, जयेश को, और दूसरा बच्चा है मयूर, जिसका भी इलाज अब अपना वहाँ पर चल रहा है, राजेंद्र नगर में हेल्थ केयर हॉस्पिटल में चल रहा है। और इनसे हमने हमेशा निवेदन किया कि भैया आप जो भी आपकी विभागीय स्तर पर आप जांचें तो चलती रहेगी, साल 2 साल तक, 2 महीने तक, लेकिन बच्चे के इलाज का प्रबंध करा दीजिए। तो ये हर बार आश्वासन पर आश्वासन। और साथ ही साथ बीच में हमें चीज़ ये पता चली थी कि ये उन बच्चों के खिलाफ थाने पर आवेदन देने के लिए गए थे किसी भी रूप से, जो भी आप वो तो आपको थाने वाले ही बताएंगे। और जब हम थाने पर गए तो थाने वालों ने बोला कि हमने पूरा मामला एमपीयूबी के संज्ञान में डाल दिया है। और एमपीयूबी वाले बोलते कि हमारे पास तो थाने से कोई जानकारी ही नहीं आई। यानी कि कहीं ना कहीं एमपीयूबी वाले हमें भ्रमित कर रहे हैं, हमें और जो मृतक जो बच्चा उनके परिवार वालों को, और जो बच्चा घायल है उनके परिवार वालों को। और उल्टा वहाँ पर जो जैन मैडम है, मैम मांगे नहीं मानी जाती तो देखिए मीडिया का तो हमें सहयोग मिल ही रहा है, साथ ही साथ अन्य संगठन वाले भी हमारे संपर्क में हैं। कभी आज हम 40, 50 या 20 लोग आए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे साथ 500 लोग और 5000 लोग खड़े हों। तो जो खंडवा रोड है ना सर, देखिए हमारा तो मेन उद्देश्य है, क्योंकि कल भी एक व्यक्ति त्याजी नगर के वहीं पर एक हम मदद ये चाहते हैं कि एक तो मृतक जो परिवार है उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि मिले। साथ ही साथ जो बच्चा अभी जो हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी 1 रुपये से 1 करोड़ तक की जो भी उसको इलाज में लगे उसकी व्यवस्था एमपीयूबी करे। साथ ही साथ वो बच्चे का जीवन तो पूरा खराब हो गया, तो उसके जीवन चलाने के लिए उसको भी 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे। साथ ही साथ है कि एमपीयूबी और इंदौर के कलेक्टर साहब और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी, जब कोई उपभोक्ता कभी बिजली का बिल भरने में लेट हो जाता है तो 1 मिनट में सर उसकी लाइट काट देते हैं। तो हमारा ये है कि जो लापरवाही करने वाली अधिकारी हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उन पर एफआईआर दर्ज करें।